नमस्कार। अनार में इथरल से लेके फ्रूट डेवलपमेंट तक और इथरल से पहले क्या क्या करना पड़ता है वो हम हमको पार्ट वाइज है वो आपको बताएंगे। तो सबसे पहले इस पार्ट में हम देखेंगे कि किसान को इथरल लेने से पहले क्या क्या जो 3 कार्य है वो करना पड़ता है। तो सबसे पहले बात करें तो अनार में नई सीजन लेने से पहले उसमें जो बेजल डोज बोलते हैं वो डालना पड़ता है। तो बेजल डोज में सबसे ज़्यादा तो फार्म यार्ड मैन्यूल है, डीएपी है, एमओपी और सल्फर, ये सब डालना पड़ता है। ये खाद है आप जो इथरल लेने से 1 या 1.5 महीने पहले या 2 महीने पहले भी डाल सकते हो। इससे क्या होता है, हमारा जो पूरा प्लांट है उसमें अच्छा स्टोरेज होता है, डालियाँ है वो अच्छी पक जाती है और अलग है हमारा प्लांट पूरा तंदुरुस्त रहता है। और दूसरी बात है वो दूसरा कार्य है वो है कटिंग। तो इथरल लेने से पहले 2-3 दिन पहले या इथरल से पहले ही हम कटिंग लेते हैं। कटिंग से क्या बेनिफिट मिलता है, तो कटिंग से जो सूखी डालियाँ है वो निकल जाती है, वो रोग वाली जो डालियाँ होती है वो निकल जाती है। इसके अलावा पूरा जो प्लांट है वो खुला हो जाता है। उससे क्या होता है कि पूरा जो सनलाइट है वो पूरे प्लांट के नीचे तक आता है, उससे जो नया फ्लावरिंग है वो बहुत अच्छा आता है। तो हमें जो कटिंग है वो तो अति आवश्यक करना ही चाहिए। और इसके अलावा इथरल से पहले 1 महीने पहले या 15 दिन पहले स्टोरेज के स्प्रे लेने पड़ते हैं। और ये स्टोरेज के स्प्रे 3 करना, 4 करना, 2 करना हो अपने एरिया में कैसा मौसम है उसके ऊपर डिपेंड रहता है। और ये स्टोरेज का जो स्प्रे है उससे बेनिफिट क्या मिलता है, तो जो हमने बोले कि भाई डालियाँ कोई मतलब कच्ची हो या बारिश के हिसाब से नहीं आई हो, तो वो जो स्टोरेज का हम स्प्रे करते हैं उससे क्या है पूरी पक जाती है। तो उसमें हम जो माल लेते हैं इथरल के टाइम, तो फ्लावरिंग जो अच्छा आने की संभावना रहती है। जो डालियाँ कच्ची रह जाती है तो उसमें इथरल में जो पान है वो गिरता भी नहीं है और कच्ची डाली में माल भी नहीं आता। तो हम जो स्टोरेज का जो स्प्रे है, स्टोरेज के स्प्रे में जो मेनली बात करें तो 05234 है, 0050 है, 13045 वही ज़्यादातर इस्तेमाल होता है। इससे पूरी डालियाँ पक जाती है और डालियाँ पक जाने के बाद इथरल में जो पूरा पान है वो भी गिर जाता है और आने वाली नई जो सीजन है उसमें हमें फ्लावरिंग है और फ्रूटिंग में बेनिफिट मिलता है। तो ऐसे ही हमारा जो बताए कि पार्ट वाइज वीडियो हम आपको बताएंगे भी अनार में स्टेज वाइज क्या क्या करना चाहिए। तो हम आपको पार्ट वाइज जो है वो पूरा बताएंगे। तो इसके लिए वो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और फॉलो कीजिए। धन्यवाद।